हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ एक सूट का पैंट ट्राउज़र बनाएंगे, या आप कह सकते हो स्ट्रेट प्लाजो, जिसमें आगे की तरफ तो फ्लावर हैं लेकिन पीछे की तरफ कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ 2 मीटर कपड़ा है, क्योंकि ये सूट में से काटा गया है तो थोड़ा कम है। तो इसमें हम ऊपर की बेल्ट अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको फ्रंट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट कटिंग करने के लिए पहले हमें डिज़ाइन से डिज़ाइन मिलाना होगा, नहीं तो ये डिज़ाइन इधर उधर चला जाएगा पैर में, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पहले हम डिज़ाइन से मिला लेंगे और कपड़े को बराबर कर लेंगे आगे से लेके पीछे तक, जहाँ तक हमें इसको कटिंग करनी है। और आगे का पार्ट अलग कट करेंगे, पीछे का पार्ट अलग कट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने देखिए कपड़े को पहले प्रेस कर लिया था। प्रेस करने के बाद हमने इसको सीधा बिछा लिया है। इसका अस्तर भी है, क्योंकि ये बहुत चिकनकारी कपड़ा है, लखनऊ में जो होता है, तो इसके लिए मैंने अस्तर का भी कपड़ा लिया है। इसको हम बाद में कट करेंगे। देखिए ये मेरी मेज़रमेंट है, जिसमें लंबाई मेरी 35 है, 35। तो सबसे पहले जो कपड़े का आड़ा हिस्सा होता है उसमें निशान लगाएंगे, हम उसको अलग कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने देखिए ये निशान लगा लिया है। इस हिस्से को हम अलग कर लेंगे, ये नाप में नहीं आता है। और अब जो पैंट में नीचे अंदर को फोल्ड होता है 2 इंच पे हम उसमें निशान लगा लेंगे। अब लेंगे हम इंची टेप। इंची टेप से हमारी टोटल लंबाई जितनी होती है वो हम लेंगे। और चौड़ाई बता दूं, वैसे तो हम फुल कपड़े की चौड़ाई लेते हैं, उसका आधा करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको करना क्या है, जो बीच फ्लावर का बीच का पार्ट है वहाँ से हम बाहर की तरफ देखेंगे कितना इंच आ रहा है। देखिए ये 10 इंच आया है। और अब फिर इधर भी हम 10 इंच पे लगा लेंगे। यदि हम पूरे कपड़े को देखेंगे तो देखिए जो बीच के फूल बने हैं वो एक साइड में बने हैं, फिर हमारा जो फूल आएगा थोड़ा पैंट में साइड को आ जाएगा। इसलिए जो फूल है उससे हम 10 इंच इधर ले लेंगे और 10 इंच उधर ले लेंगे, तो हमारा फूल बीचों बीच में आएगा। तो हमारा बीच का पार्ट ये हो गया जो हमने निशान लगाया है। यहाँ से हम एक सीधी लाइन ऊपर से नीचे को लगा देंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा ये हमारा बीच का सेंटर पार्ट है। देखिए अब हमारी लंबाई है 35 इंच, तो मैं 35 इंच पे निशान लगा ले रही हूँ। इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जो हमारी बेल्ट ऊपर आएगी वो एक्स्ट्रा में सिलाई हिलाई का सारा वो बराबर कर देगी। इसलिए ये कपड़ा कम है तो बेल्ट मुझे अलग ही काटनी पड़ेगी, तो इसमें मैं बेल्ट नहीं ले रही हूँ। टोटल हमारी जितनी लंबाई है 35, वो मैं ले रही हूँ। मैंने निशान लगा लिए हैं। अब देखिए ये जो हमारा बीच का है, ये देखिए 35 है। यहाँ से हम एक बीचों बीच में लाइन खींच देंगे, जिससे हमें सेंटर का पता चल जाएगा। ये हमारे कपड़े का सेंटर है। और सेंटर इसमें हमने कपड़े की पूरी चौड़ाई के हिसाब से सेंटर नहीं निकाला है, इसमें जो बीच में फूल है उसके हिसाब से सेंटर निकाला है। साइड का कपड़ा हट भी जाएगा तो चलेगा, नहीं तो हमारा फूल इधर उधर हो जाएगा। अब यहाँ पर हिप्स, अब लंबाई लग गई, मोहरी हो गई, सब कुछ हो गया। अब जो हमारी नाप लगेगी वो हिप्स के हिसाब से लगेगी। मेरी हिप्स है 42 इंच, तो 42 इंच का हम चौथा हिस्सा करेंगे तो 10.5 आता है। 10.5 में हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो 12.5 आएगा। 12.5 पे हम निशान लगा लेंगे यहाँ पर ऐसे करके। ये 12.5 पे निशान लगा लिया। अब ऊपर आसन की लंबाई हमारी 12.5 थी, तो अब हम आसन की चौड़ाई भी हमको 12.5 रखनी है। तो बीच का जो वो लाइन है, बीच के पार्ट से हमको 6.25 इधर रखना है, 6.25 उधर रखना है। तो हमारा 6.25 12.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ये आसन की चौड़ाई हो जाएगी। तो मैंने पहले ही कहा था आसन की लंबाई हिप्स के हिसाब से रखेंगे, तो आसन की चौड़ाई भी हिप्स के हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये टोटल 12.5 हो गया। 6.25 इधर, 6.25 उधर, ये 12.5 का। ऐसे ही नीचे यहाँ पर हमने जहाँ पर निशान लगाया था 12.5 पे, वहाँ पर भी हमको ऐसे ही करना है। 6.25 इधर लगाएंगे, बीचों बीच लाइन के इधर 6.25 और 6.25 इधर। तो यहाँ पर भी हमारा टोटल ये 12.5 हो जाएगा। अब हम इनको लाइन से मिला लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। आसन की लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गई। यहाँ पर हमको आसन जो गोलाई देनी है उसके लिए हमको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, और ये 2 इंच ही निकलता है। जो ज़्यादा हैवी हो तो वो 3 ले ले, 2.5 ले ले, चल जाएगा, लेकिन 2 सबके लिए ठीक होता है। और जो ज़्यादा हैवी है तो वो 2.5 या 3.5 या 3 ले सकता है। देखिए ये निशान लग गया। यहाँ पर हम जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है वहाँ पर हम आसन की गोलाई भी दे देंगे।
12.5 12.5 और लंबाई भी 12.5 और यहाँ पर आसन की गोलाई हो गई, ये देखिए। अब देखिए जो हमें घुटने का निशान लगाना है वो हमें लगाना है 20 पे, ऊपर से 20 पे निशान लगाएंगे तो हमारा घुटने का निकल जाएगा। और उसके बाद जितना ये बचता है यहाँ से नीचे तक का, उसका आधा, यानी कि मेरा 15 है, 15 का आधा 7.5, तो हम 7.5 पे यहाँ पे निशान लगा लिया। क्योंकि मेरे पास जो साइड में सेपर वाला स्केल होता है वो सेपर वाला स्केल नहीं है, तो मैं इसके हिसाब से ही निशान लगाती हूँ। तो मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बता दूँगी कि मैं अपने कपड़े कैसे सिलती हूँ या पैंट कैसे सिलती हूँ। देखिए अब नीचे मैंने मोहरी थी मेरी 8, इसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे तो हमको 9 लेना है। 9 के हिसाब से जो 20 सेंटर है 4.5 इधर लेंगे, 4.5 इधर लेंगे, तो ये टोटल 9 का हो जाएगा। अब ये जो लेना है हमने यहाँ पर का जो आधा हिस्सा लिया था, इस पे नीचे से हम 9 है तो यहाँ पर 10.5 लेंगे, यानी कि 1.5 इंच ज़्यादा। 1.5 इंच ज़्यादा में हमको उधर कम रखना है और आसन की तरफ ज़्यादा रखना है, आधा इंच बढ़ा के, यानी कि 10.5 हो जाएगा। तो 10.5 में हम 5 उधर रखेंगे और 5.5 इधर आसन की तरफ रखेंगे। ये देखिए इधर 5.5 लगा देंगे, हमेशा आसन की तरफ आधा इंच बढ़ा के रखना है, उधर कम रखना है। तो ये 9 हो गया, ये यहाँ इससे 1.5 इंच ज़्यादा 10.5 हो गया। तो 10.5 में हम 5 उधर का रखेंगे, 5.5 इधर का रखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये आसन की साइड है, तभी हमारी यहाँ पर की गोलाई अच्छी आएगी। और यहाँ पर हमने 5 रख दिया है। अब देखिए मोहरी हमारी 9 हो गई, उससे 1.5 इंच ऊपर हमने यहाँ पर रखा। अब यहाँ पर जो हम नाप रहे हैं यहाँ पर हमको रखना है 2.5 इंच ज़्यादा। तो 9 वो हो गया, 10.5 बीच का हो गया, इसको हमको रखना है 2.5 इंच यानी कि ज़्यादा, 2.5 इंच ज़्यादा यानी कि 11.5। 11.5 में से हमारा जो आसन की साइड है उस तरफ हम 6 रखेंगे और जो बैक साइड का है उस तरफ हम 5.5 रखेंगे, तो हमारा 11.5 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो इससे हमारा शेप बहुत अच्छा आएगा। जब आप, यदि आपके पास भी शेपर वाली स्केल नहीं है तो आप ऐसे पैंट की कटिंग आराम से कर सकते हैं, और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और ये देखिए हमारे सारे निशान लग गए हैं, और जो नीचे नीचे है फ्लावर हैं वो बीचों बीच में आएंगे। अब सबसे पहले हम इसका जो आड़ा वाला भाग है उसको हम काट लेंगे, और उसके बाद हमको करनी है ये वाली कटिंग, और बिल्कुल लाइन पर करेंगे, ना बाहर करेंगे ना अंदर करेंगे। और इसमें हमको बेल्ट अलग से कटिंग करनी है, तो जो साइड के पार्ट निकल रहे हैं इससे हम बेल्ट निकालेंगे, और वो भी मैं आपको बताऊंगी बेल्ट कैसे, यदि आपके पास कम कपड़ा हो तो आप बेल्ट कैसे निकाल सकते हैं। ये हमारा फ्रंट का निकला है, अभी हमें बैक साइड का भी निकालना है, और यही मेजरमेंट रख के इसी को हम कपड़े के ऊपर रख के बैक साइड का भी निकाल लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी। ये बेल्ट के लिए इसको हटा देते हैं फ़िलहाल। सबसे पहले कपड़े को बिछा लेते हैं और उसके ऊपर जो हमने कट किया है फ्रंट वाला इसको रख देते हैं। सबसे पहले वही कपड़ा सबसे पहले सीधा कर लेंगे, उसके बाद फ्रंट का जो हिस्सा होता है सारा चीज़ बराबर होता है, बस जो आसन की तरफ होता है उधर 1-1 इंच बढ़ा के निशान लगाना है। वो एक थोड़ा सा 1 इंच बड़ा होता है आगे वाले पार्ट से, ये देख लीजिए। और इसको अच्छे से देख लीजिए आसन कैसे निकालते हैं। देखिए ऐसे निशान लगाना है, 1 इंच पे ही निशान लगाना है, जो पहले के निशान है उससे। ये देखिए ये 1-1 पे ही रख रहे हैं हम, और उसके बाद आगे वही 2 इंच बढ़ा के रखना है और यहाँ पर से गोलाई दे देनी है। और ये देखिए
1 इंच बढ़ाना है। यहाँ पर भी हमने 1 इंच बढ़ाया और गोलाई दे दी है। आप अच्छे से देख रहे होंगे, ऐसे ही निशान लगाएंगे तो आपका पैंट प्लाजो बिल्कुल सही कटेगा और कोई गड़बड़ भी नहीं होगी। और बैक साइड का भी जो ऊपर की बेल्ट है वो अलग ही कटेगी, क्योंकि कपड़ा इतना ही था, सारा कपड़ा काट दिया हमने। अब इन चारों पार्ट को हम अलग रख लेते हैं और ऊपर का कैसे काटेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को रखना है। कपड़े को इस ढंग से रखना है कि जो हमारा सिलाई में जाएगा उसको हम पैजामे के अंदर साइड को रखते हैं, या आप क्या कहते हैं थोड़ा सा बढ़ा के काट सकते हैं। मैंने ऐसे रख लिया है, जितना कपड़ा सिलाई में जाएगा उसको हमने इसके अंदर रख लिया है। ये देखिए ऐसे रख लिया। अब निशान, अब इसमें बैक साइड से जो है 3 इंच का निशान लगेगा और आसन की तरफ से 5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए ये 3 ले लिया है। जब जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी की पैंट खिंचती है ना, बीच से खींच के ऊपर आ जाती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि हम आगे और पीछे का बराबर करते हैं। इसमें आसन की साइड हमको बढ़ा के लेना है, वो मैं आपको बता देखिए। पहले 3 पे निशान लगा लेंगे क्योंकि हम फ्रंट वाला भी निकालेंगे। सिर्फ फ्रंट वाला बराबर रहता है 3-3 इंच का, ये 3 इंच का। और बैक साइड का जो निशान लगाएंगे, फ्रंट तो 3 ही लगाएंगे लेकिन बैक में 2 इंच बढ़ा के लगाएंगे, इसीलिए हमने 5 नापा था इधर पीछे आसन की तरफ से। ये देखिए ऐसे तिरछा कट आता है। ये जो हमने पहले निशान नीचे का लगा रखा है वो फ्रंट का लगा रखा है, और जो पीछे आपको 2 इंच बढ़ा के लगा रखा है वो बैक साइड के उसका लगा रखा है। अब हम इसको कट करेंगे, पहले बैक साइड के हिसाब से ही कट करेंगे, नहीं तो हमारा पीछे का पार्ट भी कट जाएगा। पहले बैक वाला काट लिया, अब इसमें हम पहले आगे वाला अलग कर लेंगे और इसको दोबारा से रखेंगे। पीछे वाला अलग कर लेंगे और आगे वाले को दोबारा रख के इसको हम बराबर कटिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा, आगे वाला 3-3 इंच का रहेगा और पीछे वाला फ्रंट से तो 3 का रहेगा, बैक से 5 का रहेगा। ये देखिए ये फ्रंट का हो गया, और जो ये वाला हमने आड़ा काटा था ये बैक का हो गया। अब देखिए इसका हम अस्तर कैसे काटेंगे। अस्तर के लिए भी वही है, जो पार्ट हमने जैसे काटे थे उसको वैसे। अस्तर हमारे पास ज़्यादा है तो हम अस्तर में बेल्ट साथ में निकालेंगे, उसमें जोड़ नहीं लगाएंगे, इसलिए हमने बेल्ट भी रख ली है साथ में, और इसी हिसाब से निशान लगा लेंगे। और इसका भी आड़ा हिस्सा पहले काट लेंगे। हमेशा जब भी आप कपड़े को रखें, जो पहले आड़ा है उस पर निशान लगा के उसको निकाल लीजिए। ये देखिए हमने बेल्ट रख दी है। अब इसमें हम पूरा एक संग काटेंगे क्योंकि हमारे पास ये कपड़ा हम ज़्यादा लेके आए थे, तो इसमें बेल्ट साथ में कटेगी। ये हमने निशान लगा लिए हैं, बस अब इसको हम कट कर देना है। ये देखिए हमारा फ्रंट का कट हो गया है। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो पहले हमने जो बेल्ट निकाली है ना, ये बेल्ट को पहले हमें जोड़ लेना होगा, उसके बाद ही हम इसका अस्तर इस पे जोड़ेंगे। तो पहले बेल्ट जोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसमें अस्तर जोड़ेंगे ऐसे करके। और हमेशा फूल वाला पार्ट बाहर को जिधर डिजाइन है और जो अंदर की तरफ उल्टा है उसको अंदर की तरफ रख के करेंगे। वो अस्तर और उसके बीच में आना चाहिए, सीधा हिस्सा नीचे की तरफ और उल्टा हिस्सा अस्तर के बीच में आना चाहिए। ये देखिए ऐसे करके ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब ऐसी बैक पार्ट भी हम कर लेंगे। इसमें पहले क्या, इसमें भी पहले करेंगे अस्तर। जो हमने आड़ा भाग काटा है वो 2 इंच बढ़ के काटा था, उसको हमको आसन की तरफ को लगाना है। कई बार क्या होता है कि लोग उल्टा लगा देते हैं, फिर बाद में खोलना पड़ता है, तो हमेशा ध्यान रखना है। हमने 2 इंच बढ़ा के काटा है, उसको हमें आसन की साइड रखना है और इसको जोड़ लेना है। उसके बाद
हमको इसकी अस्तर कट करना है और हमेशा पहले निशान लगा लिया, उसके बाद ही कट करना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये हमारा हमने अस्तर भी कट कर दिया है। और फ्रंट पार्ट में तो अस्तर जोड़ना आसान होता है, लेकिन बैक पार्ट में हमें करना क्या होता है, एक अस्तर हमें नीचे की तरफ रखना होता है, एक अस्तर ऊपर की तरफ रखना होता है। जैसे आप यदि कहीं भी कुछ भी पार्ट जोड़ देंगे तो बाद में जब आप सिलाई करेंगे, देखिए एक तरफ तो सूट का कपड़ा ऊपर आया है, दूसरी तरफ अस्तर का आया है, तो इसको किसी भी साइड नहीं जोड़ना है, इसको हमेशा ध्यान से जोड़ना है। एक अस्तर नीचे रखना है, एक अस्तर ऊपर की साइड रखना है और बीच में हमको कपड़ा का पार्ट रखना है जो हमारा ट्राउजर का कपड़ा है। ये देखिए दोनों पार्ट बीच में रखे हैं, एक अस्तर नीचे रखा है, एक अस्तर ऊपर रखा है। तो जब आप इसको ऐसे सिलाई करेंगे तो सिलाई करने के बाद आपका जो एक्चुअली कपड़ा है वो बीच में ही आएगा ऐसे करके, तो ये आपका सीधा जुड़ेगा और सीधा ही बनेगा। कभी भी आप इसको कहीं भी मत रखिए, इसमें निशान लगा के रख लीजिए कि कौन सा पार्ट आपको कहाँ पे जोड़ना है। पैजामे के पार्ट बीच में रहने चाहिए, अस्तर ऊपर और नीचे रहना चाहिए और उसी हिसाब से आप इसको जोड़ दीजिए। जैसे एक पार्ट को देखिए ऐसे रख लीजिए तो आपको पता रहेगा ये इस तरफ ही जॉइंट करना है, और दूसरे पार्ट को आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए तो आपको पता है कि ये इसी तरफ जोड़ना है। कटिंग वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो इसलिए इसकी सिलाई वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो प्लीज़ देखिएगा। ओके बाय।